अगला क्वेश्चन जो है वो अभी जो देखे उसी की तरह है, सिद्ध करने का कार्य इसमें करना है। और हमको दिया है क्वेश्चन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1 का चौथा क्वेश्चन। इसकी खासियत ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है, 2022 में ये PYQ रह चुका है, 2022 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, अभी जैसे ही पिछला देखे वैसा ही बनेगा। इसको मैंने पिछला को दिखाया ही इसलिए आपको, ताकि आप उसमें भी आइडिया लगा सको, ऐसा ही करना है करके। तो हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर ले लेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो करना होता है सबसे पहले हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, तो अगले लाइन में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर गुणा लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो निशान है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो निशान है उसको बदल कर ऊपर में गुणा करना पड़ता है। इन दोनों जगह पर यही सीखा था, इन दोनों जगह पर गुणा करेंगे, यहाँ पर जो निशान है उसको बदल कर। तो धन है तो इस बार ऋण लगाकर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो ऊपर और नीचे है यहाँ पर सेम रहता है। ठीक है, ऊपर और नीचे के पद एक ही होते हैं, और यहाँ पर जो भी है उसका चिन्ह बदलकर गुणा करा जाता है। अब अगले लाइन में होगा क्या, अंडर रूट, यहाँ पर देखिए अंश, दोनों में जो अंश है वो एक ही है, दोनों में अंश में बीच में ऋण है, उसमें भी ऋण है, लेकिन हर अलग अलग है, हर अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अंश जो है वो एक ही जैसा है, बीच में ऋण है अंश में, यहाँ पर भी ऋण, यहाँ पर भी ऋण, लेकिन हर अलग अलग है। यहाँ धन है तो यहाँ ऋण है। तो जो सेम होता है, जो एक ही जैसा है, जैसे कि अंश, उसका वर्ग कर पाएंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाले का वर्ग, लेकिन नीचे वाले का वर्ग नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले में एक जैसा है नहीं वो, यहाँ पर धन है तो वहाँ पर ऋण है, वो अलग अलग माना जाएगा। और नीचे वाले का गुणा करने के लिए हमारे पास दोहरे तरीके हैं, या तो सूत्र इस्तेमाल करेंगे या प्रसार करेंगे। तो हमें प्रसार वाला ज़्यादा सही लगता है। और एक बात मैंने अभी बताया भी है कि भिन्न वाले का जो गुणा है वो किस प्रकार होता है, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा होता है। ठीक है, अंश का अंश में और हर का हर में, तो अंश का अंश में हमने गुणा कर दिया, हर का हर में करने वाले हैं। ठीक है, एक का गुणा एक में, एक का गुणा वैसे दोनों में करना है हमको, इधर ध्यान दो, एक का गुणा दोनों में करेंगे। और जब भी एक का गुणा किया जाता है तो जिसमें गुणा किया जा रहा है वही आता है। जैसे कि एक का गुणा एक में करेंगे तो एक एकम एक, एक का गुणा अब ऋण कॉश में कर रहे हैं, तो ये जो है वो धन है
अगला जो है ऋण है, तो धन है ऋण है, धन वाले का ऋण वाले में गुणा ऋण हो जाएगा, तो इसका हो गया भाई दोनों में गुणा 1 का। अब अगली बारी है कॉस की, ठीक है, अगली बारी है कॉस के, इसका भी दोनों में गुणा करेंगे। तो धन वाले का गुणा धन वाले में कर रहे हैं, तो धन वाले का गुणा धन वाले में धन ही होगा, और कॉस का 1 में गुणा हो गया तो कॉस एकम कॉस, ये हो गया। अब इसी कॉस का अगले कॉस में गुणा हो रहा है, तो ये कॉस है धन और ये कॉस है ऋण, तो धन का ऋण में तो ऋण होगा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर होगा। इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान से देखो, एक एक रीज़न यहाँ पर खुल कर आ रहा है कि कब क्यों क्या कैसे आता है, ठीक है। देखेंगे अगले पद को, तो इसमें अभी हमने देखा कि नीचे के जो दोनों कॉस हैं बीच के, ये एक ऋण है और ये एक धन है, तो धन और ऋण के पद आपस में घट जाते हैं। तो अगले लाइन में जो मिलेगा हमको, देखेंगे क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, और नीचे में केवल अब शेष क्या बचा है, यहाँ पर से 1 बचा, ऋण कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये अगले लाइन में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे का जो पद है वो अपने आप में एक सूत्र है, उसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र प्रकट कैसे हुआ उसका यहाँ पर हम बता देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसी को पक्षांतर करते हैं, देखिए हमको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस को उधर भेजिए इस बार, तो साइन स्क्वायर को अपने साइड में रहने दो और भेज देंगे 1 माइनस, पक्षांतर का नियम है, उधर जाएगा तो ऋण। तो ये जो लेकर आए हैं उसी को हमने इस्तेमाल किया है, उसके जगह हम इधर साइन को लिख दिए हैं। अगले लाइन में अंडर रूट का एक ही वर्ग ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में है साइन थीटा, इस टोटल का वर्ग ले लेंगे एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से टोटल का वर्ग हो गया। अगले लाइन में क्या होगा, अंडर रूट और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा इसको। आपस में जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो हमको वहाँ पर अंदर में जो चीज़ है वो बाहर निकल जाएगी, तो हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया है, इसका भी हमको थोड़ा सा हल करना होगा, जो हमको लाना है उसके लिए। तो बटा में जो साइन है उसको ऊपर में जो दोनों पद है उसके नीचे लेना होगा, वो भी अलग अलग, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस बटा साइन थीटा। अब इसका क्या सूत्र होगा वो देखेंगे। 1 बटा साइन है, मतलब साइन जो है वो अपने विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और जो अगला पद है वो कॉस बटा साइन का कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। ये हो गया, ये सिद्ध हो गया, जो हमको सिद्ध करना था वो आ चुका है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, 5 नंबर के लिए इसकी संभावना है। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 3। ठीक है, उदाहरण 3 में सिद्ध करने के लिए दिया है। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सिद्ध करना है। लेफ्ट साइड में जो पद है उसको राइट साइड में जो दिया है साइन और कॉस उसमें लाना है। इसके लिए मैं एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, एकदम जिसको जाने बगैर कोई चीज़ को समझ नहीं सकता। जो लाना है उसमें है साइन और कॉस, साइन और कॉस, और इधर जो लेफ्ट में है उधर आपको कॉस साइन दिख रहा है, लेकिन टेन और कॉट भी दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका आंसर आ जाए तो उसको टेन और कॉट का वो सूत्र लगाना होगा जिसमें साइन कॉस आता है। ठीक है, टेन का वो सूत्र लगाना होगा जिसमें साइन और कॉस आता है, तभी तो हमको आखिरी उत्तर में साइन और कॉस मिलेगा। जब तक हम टेन और कॉट का साइन और कॉस वाला लगाएंगे नहीं तब तक हमको फिर उत्तर मिलेगा कैसे। तो इस बात को ध्यान रखिए। और मैंने बताया है पहले भी कि टेन का साइन कॉस में क्या होता है, साइन बटा कॉस, और उसके उल्टा होता है कॉट का कॉस बटा साइन। तो उसी को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस 10a बटा साइन ए बटा है 1 माइनस कॉट ए। ठीक, ये काम हो जाएगा। अगले लाइन में क्या होगा, कॉस ए, अगले लाइन में 1 माइनस 10 का लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बटा कॉस ए। ध्यान से देखिए 10 का मैंने कौन सा सूत्र लगाया है, साइन बटा कॉस, और कॉस जो है वो केवल साइन के बटा में है अभी। अगले लाइन में क्या होगा, ध्यान से देखो, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट का हो जाता है कॉस बटा साइन, ये हो जाएगा। ठीक, अब जो मैंने बेसिक पढ़ाते वक्त जो आपको यहाँ पर बताया था कि तिर्यक कैसे जोड़ घटाव किया जाता है, जैसे कि 1 माइनस आपके पास यदि 3 हो तो इसको कैसे हल करोगे, तो इसको मैंने बताया था कि 3 एकम 3 ऐसे गुणा होगा, फिर -1 और नीचे में 1 यहाँ पर है तो 1 तिया 3, ऐसे तिर्यक गुणा का जो लॉजिक है इस तरह से ये मैंने आपको समझाया था। वैसा ही होगा नीचे में। तो अगले लाइन में हमको क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिएगा, कॉस ए बटा कॉस का 1 में गुणा होगा तो कॉस ए माइनस साइन ए, और टोटल के बटा में है कॉस। देखो भाई ऐसा पहली बार देखा होगा, लग रहा है बटा के नीचे बटा, लेकिन अब इसकी आदत डालनी होगी, इसको हल भी कैसे करना है वो समझना होगा। अगले लाइन में भी ऐसा ही आएगा, साइन ए पहले से है और यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करेंगे, नीचे में साइन ए 1 के साथ गुणा होगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, और बटा में है साइन ए। अब लॉजिक ये कहता है, नियम क्या कहता है वो देखेंगे अगले लाइन में, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई बटा के बटा में है ऐसे तो वो पलट कर जाएगा ऊपर, और ऊपर में जाकर होगा वो गुणा। तो अगले लाइन में ये जो कॉस है वो चला जाएगा ऊपर में, और ये जो साइन है वो भी चला जाएगा ऊपर में और वहाँ जाकर गुणा होगा। तो अगले लाइन में डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर कहाँ से आया, नीचे वाले जो हैं वो ऊपर गए हैं। ठीक है, नीचे वाला ही ऊपर गया है, तो उसके बाद ये जो बीच की लाइन है वो आएगी, कॉस ए
माइनस साइन ए, ठीक। और धन, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, साइन जो है वो भी ऊपर जाएगा, तो साइन का भी स्क्वायर और बटा में है साइन ए माइनस, या माइनस होगा कॉस ए। अब देखिए एक बात कि नीचे में, दोनों के नीचे में सेम चीज़ है, कॉस साइन, साइन कॉस, एक चीज़ का अंतर है आगे पीछे। इसमें कॉस जो है वो धन है और साइन जो है वो ऋण है। इसमें उल्टा हो गया, साइन जो है वो धन है और कॉस जो है वो ऋण है। तो जो इसमें धन है वो उसमें ऋण है, जो उसमें ऋण है, तो इसको हमको सुधारना होगा, सेम चीज़ बनानी होगी। कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर ए ऊपर में है और इसको तो जैसे का तैसा ही रखेंगे, इसके साथ कोई चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे अगले पद में। क्या, ये जो नीचे में है वहाँ से ऋण निकाल देंगे, वहाँ से ऋण निकाल देंगे, तो जो धन है बीच का वो ऋण हो जाएगा। कहाँ से ऋण निकालेंगे? नीचे से। इस नीचे से ऋण निकालेंगे तो ये जो धन है वो ऋण हो जाएगा। और जब ऋण निकालते हैं नीचे से तो एक बहुत अंतर आता है भाई। क्या अंतर है वो ध्यान से समझिएगा। जो आगे था वो पीछे हो गया और जो पीछे था वो आगे हो गया, मतलब उसके चिन्ह भी बदल जाएंगे। ध्यान से देखो, जो कॉस ऋण था वो यहाँ धन हो गया और जो साइन धन था वो ऋण हो गया, ठीक है। जो कॉस धन ऋण था वो धन हो गया और जो साइन धन था वो ऋण हो गया। ऐसा कैसे हुआ? नीचे से ऋण निकाले हैं यहाँ पर सामने में, तो धन का क्या हो गया है? ऋण हो गया। ऐसा क्यों करे हैं? क्योंकि नीचे को हमको सेम बनाना था। सेम हो गया कि नहीं हो गया? मिला लो। तो जब सेम हो जाए नीचे का तो एक नियम काम करता है जोड़ने के वक्त। यदि आधार समान हो तो तिर्यक की आवश्यकता नहीं होती। क्या करते हैं? आधार को एक बार लिखा जाता है, ठीक है। यदि आधार समान हो तो तिर्यक की आवश्यकता नहीं होती, आधार को एक बार लिखा जाता है। और ऊपर में जो पद हैं उसको एज इट इज, जैसे का तैसा लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। एक काम और शेष रह गई है, इधर साइड में करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर में जो वर्ग लगा है दोनों में अलग अलग है ना, और बीच में ऋण है, तो ऐसी स्थिति में एक सूत्र काम करती है। वो सूत्र कौन सा है? इसका यूज़ अभी अभी हमने किया था, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ऐसा हो तो एक कोष्ठक में ऋण लेते हैं, एक कोष्ठक में धन लेते हैं। बिल्कुल यही काम यहाँ पर फिर से करेंगे। ऊपर में जो है उसी में लगेगा, नीचे में नहीं लगेगा वो सूत्र, सिर्फ ऊपर में, क्योंकि उसमें वर्ग है। तो अगले लाइन में हमको मिलेगा कॉस a, ठीक। अब यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे साइन a। अगले कोष्ठक में धन डालकर लिखेंगे कॉस a धन साइन a। हो गया दो कोष्ठक ऊपर में, और नीचे का जैसे का तैसा। नीचे में है कॉस a माइनस साइन a, ठीक है। नीचे में तो कोष्ठक यूज नहीं हुआ है, लेकिन एक जैसा दिखाने के लिए अब कोष्ठक भी लगा सकते हैं। अब देखिए ऊपर और नीचे एक ही तरह के पद आ गए हैं, वो आपस में इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। माइनस वाले इधर माइनस, इधर माइनस, तो हमको जो साइड में प्लस वाले हैं केवल वही बचे। कॉस a बचा, धन साइन a बचा, और यही सिद्ध करना था, ठीक है। जो लाने के लिए हमको बोला गया था वो आ चुका है, सिद्ध हुआ, ठीक है। यही सिद्ध करना था हमको, ठीक। तो ये भी
काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 5 नंबर के लिए इसके भी उम्मीद किए जा सकते हैं, इतना भी छोटा नहीं है ये कि 5 नंबर में ना दे, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें।